तो बच्चों हम लोग प्रश्नावली 3 के सवाल नंबर 11 अर्थात इस प्रश्नावली का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और दैनिक दिनचर्या में भी ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, तो ऐसी समस्याओं से कैसे जूझा जाए, कैसे इसका समाधान निकाला जाए। आपने महसूस किया होगा किस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में घटती रहती हैं। जैसे यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। स्वाभाविक है, जब भी हम कभी पिकनिक जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो कक्षा में भी इस टाइप की बात होती है कि भाई कौन कौन पिकनिक जाएगा। स्वाभाविक है, सभी बच्चे हाथ उठाते हैं अधिकतर। पता लग रहा है अगले दिन फिर स्कूल लगा, भैया बताइए किन किन का पिकनिक जाने का फाइनल हुआ। तो स्वाभाविक है किसी किसी बच्चे घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो गार्जियन ये चाहता है कि बेटा इस बार मत जा, अगली बार चले जाना। तो इस तरह की घटनाओं से हम लोग रूबरू होते रहते हैं। यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों ने पहले प्लानिंग किया, उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 480 रुपये इकट्ठा किया। तो टीचर ने सब लोगों से कुछ पैसा लिया, टोटल 480 रुपये इकट्ठा किया गया। लेकिन उनमें से 8 विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा पाए किसी कारणवश। जब पिकनिक पर नहीं जा पाए, स्वाभाविक है उनका भोजन व्यय वापस करना होगा, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देना पड़ा। तो बताइए कि पिकनिक पर कुल कितने विद्यार्थी गए। यहाँ पे दो चर राशि ऐसी दिख रही है कि पहले कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई तो वो संख्या कुछ और होगी, और उसके बाद कितने बच्चे पिकनिक पर गए तो उसमें से हम लोगों को 8 विद्यार्थी को घटाना होगा। अर्थात ये सवाल इसलिए विशेष है कि हम डायरेक्ट जो पूछा है वो नहीं मान रहे हैं। जो शुरुआत में दिया गया जिन्होंने योजना बनाई उसको मानेंगे, उसके बाद जो पूछा है वो ऑटोमेटिक हमारा निकलेगा। जैसे यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई तो कुछ विद्यार्थी मतलब हम लोग मान लें कि माना X विद्यार्थियों ने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई, या पिकनिक में जाने की योजना X विद्यार्थियों ने बनाया, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जैसा अच्छा लगे वैसा लिखें। माना पिकनिक में जाने की योजना बनाने वाले कुछ विद्यार्थी या वाले विद्यार्थी X थे। तो उसी को लिखना स्टार्ट करें। माना पिकनिक में जाने की योजना X विद्यार्थियों ने बनाया। X विद्यार्थियों ने बनाई। यहाँ पे सवाल चालू हुआ था, वहीं से हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन X विद्यार्थी पिकनिक गए नहीं। इसमें से 8 विद्यार्थी ने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। चलिए ठीक, अभी शुरुआत दौर पे सवाल है कि X विद्यार्थियों ने पिकनिक पर जाने की योजना बनाई और भोजन पर कुल व्यय। तब टीचर ने उनसे कुछ पैसा इकट्ठा किया, भोजन पर कुल व्यय।
480। अब हमको ये संख्या क्लियर हो गई कि एक्स विद्यार्थी ने योजना बनाया था, भोजन के लिए कुल 480 रुपये इकट्ठा किया गया था। तब भोजन पर प्रति विद्यार्थी का व्यय, तो टोटल हमारे पास आया था 480 रुपया। एक्स बच्चों ने दिया था जी, एक्स का भाग कर देंगे तो हम लोग को भी पता चल जाएगा कि उस टीचर ने पर विद्यार्थी से 480 बटे एक्स रुपया मंगवाया था। लेकिन अब पिकनिक की योजना गड़बड़ा गई है, एक्स विद्यार्थी पिकनिक पर नहीं जा पाए। उसमें से 8 विद्यार्थियों ने पिकनिक पर नहीं जाने का फैसला लिया। तब अब हम लोगों का ये जो पूछा है वो चीज स्टेप आएगी कि पिकनिक पर कुल कितने विद्यार्थी गए। अब आगे बढ़ेंगे। पिकनिक पर जाने वाले कुल विद्यार्थी, योजना बनाया था एक्स विद्यार्थियों ने, उसमें से 8 लोग पिकनिक पर नहीं जा पाए, अर्थात एक्स ऋण 8 विद्यार्थी पिकनिक पर गए। तब भोजन पर प्रति विद्यार्थी का भोजन पर प्रति विद्यार्थी का नया व्यय या नया खर्च व्यय भी बोल सकते हैं और खर्च भी बोल सकते हैं। कुल टोटल 480 रुपया खर्च होना था। अब एक्स विद्यार्थी की बजाय एक्स ऋण 8 विद्यार्थी उस पिकनिक पर जा पाए, अर्थात अब प्रति विद्यार्थी को 480 बटे एक्स ऋण 8 रुपये देना होगा। इसके बाद हम प्रश्नानुसार लिखकर के सवाल को जमा सकते हैं। कि देखिए, जैसे 8 विद्यार्थी ने पिकनिक पर नहीं जाने का प्लान बताया, तब प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 10 रुपये अधिक देना पड़ा, अर्थात ये जो नया व्यय है ऋण पुराना व्यय, दोनों में डिफरेंस 10 रुपये का है, अर्थात 10 रुपये अधिक देना पड़ेगा। मतलब वही हुआ कि कई वर्तमान में जो बच्चों से पैसा लिया जा रहा है और पहले जो पैसा लिया था, दोनों में अंतर 10 रुपये का सवाल बता रहा है। और इस प्रकार ये हमारा सवाल जम गया। अब पूरा ध्यान इस सवाल को हल करने में लगाएंगे। ये पहला काम लघुत्तम एक ऋण 8, इस प्रश्नावली का सबसे बड़ा सवाल है ये
इसको शांति से देखें। लघुत्तम दोनों का गुणा, इसका इसमें गुणा 480x, ऋण 480 का इसमें गुणा, ऋण 480x, ऋण 480 का ऋणात्मक में गुणा, धन 8 शून्य 88 64 8 32 और 6 38। इस प्रकार ये गुणा सही है कि देख लें। 8 शून्य 88 64 8 32 और 6 38 बराबर 10। अगली इसकी 480 कट गया। इसके बाद अपन यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आ गया 3840 बटी x का अंदर गुणा x वर्ग ऋण 8x बराबर 10 बटा 1। फिर यह गुणा किया 10x वर्ग 10 8 80x बराबर 3240। 10x वर्ग ऋण 80x 3840 का पक्षांतर करके ऋण 3840 बराबर 0। 10 का सब में भाग जा रहा दे दी x वर्ग ऋण 8x ऋण 384 बराबर 0। अब इसके बाद इस सवाल को अपन आगे बढ़ाएं। देखते हैं इसमें होता है कि नहीं। चलिए इस सवाल को वापस यहाँ उतार दिया। x वर्ग ऋण 8x ऋण 384 बराबर 0। इसके बाद 384 का हम लोग आवाज गुणनखंड करेंगे। दो एकम 2 दूनी 18 दो दूनी 4 2 सी 2 निया 18 2 छक्के 12 2 चौवा 2 8 16 2 दूनी 4 2 चौवा 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छक्के 12 2 तिया 6 3 एकम। अब इस आवाज गुणनखंड की सहायता से ये मध्य भाग को हम लोगों को तोड़ना है। ये x वर्ग ऋण 8x को तोड़ना है। चलिए अब कोशिश करें। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 और 16 ये टूट गया। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और हम जानते हैं 24 में 16 घटाते हैं तो 8 आता है। चलिए चिन्ह वगैरह देखें। ऋण 24x धन 16x देख लीजिए। अलग अलग चीज बड़े में छोटा घटाया 8 आ गया। ऋण 384 बराबर 0। चलिए x कॉमन
हमारा कोष्टक सेम आ चुका, ये कोष्टक कॉमन, x इधर 16 बराबर 0, ये पहला गुणनखंड बराबर 0, ये दूसरा गुणनखंड बराबर 0, x बराबर 24, x बराबर 16, ये 16 असंभव है, क्यों? क्योंकि x को हमने माना है कि पिकनिक पर जाने की योजना बनाने वाले विद्यार्थी x थे, तो ऋणात्मक हो नहीं सकते, ये हमारा संभव हो गया। अब हमारा उत्तर फाइनल हुआ 24। अब इस चीज़ का यहाँ पे विशेष ध्यान रखेंगे कि यदि x का मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो पिकनिक में जाने की योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्राप्त होगी, जबकि हमको वो पूछा नहीं गया है। हमको पूछा गया कि बताइए पिकनिक पर कुल कितने विद्यार्थी गए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि पिकनिक पर जाने वाले कुल विद्यार्थी बराबर x ऋण 8 है, अर्थात हमारा आंसर यही है। इस x की जगह 24 हम रखेंगे। तो अतः पिकनिक पर जैसे कि वैसा लिखेंगे जाने वाले कुल विद्यार्थी, जाने वाले बराबर, ये हमारे पास है x ऋण 8, ये लिख दिया x ऋण 8, x का मान आपने फाइनल किया है 24, 24 ऋण 8 अर्थात हमारा उत्तर है 0। एक चीज अब समझ में आ गई बच्चों लोगों को कि 24 लोगों ने योजना बनाया और पिकनिक पर 16 बच्चे जा पाए। ठीक है, हम लोग को जो पूछा था वो आंसर हमारा आ चुका है। इस प्रकार इस प्रश्नावली का सेकंड लास्ट सवाल नंबर 11 इस प्रकार समाप्त होता है और कल इस प्रश्नावली का समापन होगा। अगले वीडियो में आखिरी सवाल हम लोग देखेंगे।